अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कानपुर में तो इसका जीता जागता रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल हुआ ये कि शनिवार को कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह पहुंच गए नरवल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और वहाँ पे जाके एकदम से जब उन्होंने छापा मारा तो जो देखने को मिला उससे वो खुद ही हैरान हो गए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। उन्होंने वहाँ पर ये देखा कि जो 3 डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होने चाहिए थे, उसमें से 2 डॉक्टर मौजूद थे और 1 अनुपस्थित। गनीमत रही, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी वो कहीं पे गए हैं तो वहाँ पर तो ज़्यादातर डॉक्टर ही नदारद मिले हैं। लेकिन जब आगे उन्होंने देखा तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा चौंकाने वाला था। वहाँ पर एक बच्चा एडमिट था, लेकिन उसका इलाज वहाँ की फार्मासिस्ट कर रही थी। जी हाँ, जिनका काम होता है सिर्फ दवाइयाँ देना, वो फार्मासिस्ट ना सिर्फ दवाइयाँ लिख रही थी बच्चे के लिए, बल्कि उसका इलाज कैसे होना है, क्या करना है, पर्चा लिखना है, ये सारा काम भी वहाँ पे फार्मासिस्ट कर रही थी। डीएम ने जब ये देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि एक फार्मासिस्ट किस तरह से एक बच्चे का इलाज कर सकती है। इस पूरे मामले में डीएम ने क्या कहा, तो चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। आज ये संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जो एक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है सीएचसी नरवल का, जो कि नरवल तहसील के पास से थोड़ा है यहाँ पे, और उसमें डॉक्टर अपर्णा तो एब्सेंट हैं सुबह 10:42 तक। 3 डॉक्टर तैनात हैं, उसमें से 2 डॉक्टर यहाँ पर थे, और एक जो अपवाद स्वरूप जो आश्चर्यजनक है और खेदजनक भी कि जो पेशेंट यहाँ पे एक बच्चा 4 साल का आया, उसका नाम जितेंद्र बताया गया मुझे, और उसका इलाज फार्मासिस्ट ने ही कर दिया। फार्मासिस्ट ने ही पर्चा लिख दिया, फार्मासिस्ट ने ही उसको दवाई भी इशू कर दी, जबकि 2 डॉक्टर उसी परिसर में मौजूद हैं। तो फार्मासिस्ट अंजलि हैं, उनके पास कोई कारण नहीं कि उन्होंने डॉक्टर के पास क्यों नहीं भेजा। जो डॉक्टर अनिल और डॉक्टर राशि हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनके परिसर में वो क्यों नहीं देख पा रही हैं, और डॉक्टर राशि अपने बेटी को साथ लेके आई हैं तो वो अपने बच्चों में व्यस्त हैं, और जो गाँव वासियों के बच्चों का इलाज फार्मासिस्ट अंजलि खुद ही कर दे रही हैं। जो यहाँ के MOIC हैं वो सरसौल में शायद बैठते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है, तहसील मुख्यालय है, मेन रोड पर है, यहाँ पर OPD की भी बुरी हालत है। ऐसा लगता है कि पब्लिक को ये कोई विश्वास नहीं है इन लोगों पर कि यहाँ पे ठीक से इलाज करेंगे। जो CMO हैं और जो एडिशनल CMO प्रभारी हैं इन तहसील के लिए या ब्लॉक के लिए, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सिस्टम को चेक करें, काउंटर चेक करें, और ये इंश्योर करें कि लोगों को इलाज मिल जाए, और फार्मासिस्ट इलाज ना करें यदि डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये इनडिसिप्लिन भी है, केयरलेसनेस है, एक छोटे बच्चे का इलाज बिना डॉक्टर को समझे हुए कर लेना, दिस इज़ वेरी ऑब्जेक्शनेबल। तो जो एब्सेंट है उनकी सैलरी थोड़ी कटेगी। जो एडिशनल CMO प्रभारी हैं या CMO स्वयं पूरे स्वास्थ्य के प्रभारी हैं, और नरवल का ही आज तहसील दिवस था, तो CMO का सुपरविजन इतना खराब नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर्स बिल्कुल भी अनियंत्रित होकर कुछ भी करने लग जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कड़ी कार्रवाई की बात की है। जो अनुपस्थित डॉक्टर थे उनका वेतन भी रोक दिया है, और साथ ही साथ इस बात की भी जांच बैठा दी है कि आखिर कैसे एक फार्मासिस्ट एक बच्चे का इलाज कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने खुद ही इस सवाल को उठाया है कि लोगों का भरोसा इसी वजह से हटता जा रहा है, उठता जा रहा है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आल प्योर मसाला।